आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। क्या किसी तरह प्यार को जीता जा सकता है? क्या रिश्तों में विजयी हुआ जा सकता है? क्या दिल के रिश्ते में, रिलेशनशिप में, प्यार में, वैवाहिक जीवन में आपकी विजय हो सकती है? क्या प्यार को अपने रंग में रंगा जा सकता है? क्या प्यार के ऊपर अपना अधिकार बनाया जा सकता है? क्या अब सुनना समझना बहुत हुआ, अब जब हम कुछ कहेंगे वही मेरा प्यार समझेगा? ऐसा सब संभव है क्या? हाँ, ये सब संभव है। एक मीठे पान की तो जरूरत है। क्या चाहिए? मीठा पान सब जगह मिलता है। ये बिल्कुल अप्राप्त वस्तु नहीं है। मिल सकता है ना? चलो आज इस पर विश्लेषण करते हैं। पुराण गीता में गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको पूरी तरह से प्यार में जिताने का एक माध्यम है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान होता है। रिश्तों में तुम्हें जिताया जाता है, संबंधों को मधुर बनाया जाता है, तुम्हारी लव रिलेशन, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ कंप्लीटली ठीक कर दिया जाता है ना? उस संस्थान का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों से ये काम किया जा रहा है और क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद बोल चुके हैं। हाँ, और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। जितने लोग आते हैं उसमें से 95% से ज्यादा लोगों के काम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं ना। गंभीर रिसर्च को सहजता से आपके सामने परोसा जाता है। बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटा करके आपको बता दिया जाता है ताकि आप आसानी से कर लें। मुझे याद है बचपन में मुझे पढ़ाया जाता था। 15 का पहाड़ा मुझे याद नहीं होता। मुझे संगीत से बड़ा प्रेम, तो मेरे किसी टीचर ने बड़ा संगीतज्ञ तरीके से गान मतलब याद करा दिया और हमें अभी तक याद है। 15 दूना 30, 3 45, चौको 60, 25 75, 56 90। मतलब ये द वे हाउ टू प्रेजेंट कि मुझे एक ही बार में याद हो गया। तो कौन सी चीज किस ढंग से प्रस्तुत की जाए कि वो पता चल जाए, इस प्लेटफॉर्म पर उस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। आज मैं कह रहा हूं सामग्री के नाम पे पान चाहिए, मीठा लगा हुआ। मात्र इस पान को यहां रख दीजिए। इतना करने से माधुर्यता बढ़ेगी, वो आपके प्यार में रंग जाएंगे। रूठा हुआ व्यक्ति सैकड़ों सालों से पुराना, सैकड़ों साल मतलब कई जन्मों का भी अगर पुराना रिश्ता है तो वो आपको मिल जाएगा। कितना भी खराब हो चुका रिश्ता सुधारने का विश्व का सर्वश्रेष्ठ और एकाकी माध्यम है ये मैं नहीं, वेद पुराण कहता है। क्या कहता है? कहता है तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। और फिर छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। वो प्रेम की भक्ति का आगाज होने लगता है तांबूल से, और फिर उसकी छत्र छाया में रहने का सुअवसर मिलता है। वैवाहिक व्यवस्थाएं बनती हैं। और फिर छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम जो आदर्शकम निर्मलम। उसके बाद क्या कहता है? फिर बीड़ा भेर मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा। फिर वैवाहिक परंपराओं की वो व्यवस्थाओं का सूत्रपात करने का माध्यम है, ऐसा स्तोत्र कह रहा है। देखो भावात्मक है, शब्दात्मक है, समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ,
जाहा फल निर्जा अपला फुफा जाश्चम पीढ़ी ही वेद कहता है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला माध्यम है। जब आपके घर कोई अतिथि आता है, जब देवता कोई आता है, अतिथि देवो भव है ना, तो कोई भगवान स्वरूप कोई अतिथि आता है, उसके सत्कार में पान तांबूल इत्यादि रखा जाता है। जब कोई यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो भगवान के भोग के बाद तांबूल जरूर चढ़ाया जाता है। तांबूल की अपनी बड़ी महिमा है, बड़ी परंपरा है। कहते हैं कि तांबूल यानी पान के पत्ते का अपने वृक्ष के साथ वो जो कनेक्शन है वो मोबाइल के कनेक्शन से ज्यादा तेज है। कैसा कनेक्शन है? पान पेड़ से कटने के बाद हफ्तों तक जिंदा रहता है, हरा भरा रहता है, कुरकुरा रहता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है अभी ताजा पत्ता है। टूटने के कई हफ्तों तक देश विदेश तक जाता है पान का पत्ता टूट के। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, जैसे ही पान के पेड़ की जड़ काट दी जाए वो पत्ता जहां भी होगा वहां सूख जाएगा। यानी अपनी जड़ के साथ वो कनेक्शन नहीं तोड़ता, टूटने के बाद भी इसीलिए हरा भरा बना रहता है। इतना अद्भुत अदृश्यक कनेक्शन है पान में। पान में दैवीय शक्तियां हैं, पान में एक अलौकिक शक्ति का वास है। पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी मूठ चलाई जाती है वो बिना पान के वृक्ष के और बिना पान के चलाई ही नहीं जा सकती। दूसरी बात, विश्व में जितने भी सर्पों को अपने विष को बढ़ाना होता है वो पान के पेड़ के पास रहते हैं। जब सर्प को शैतल्यता चाहिए होती है तो वो चंदन के पास रहता है। सर्प को विषधर बनना होता है, जब उसको विस्कंठ बनना होता है और मणिधारी बनना होता है तो उसको पान के पास रहना पड़ता है। तपस्या करनी पड़ती है बहुत साल तक पान के पत्ते के पास या पान के वृक्ष के पास। जो पान का काम करते हैं उनसे पूछना, वहां बहुत सर्प निकलते हैं। पान की खेती करने वाले लोगों को यह पता है कि पान की खेती के आसपास भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडक भैरवादिक कितनी ही सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां और अदृश्य वस्तुएं और कुछ अद्भुत चेतना की चीजें उसके आसपास मंडराती रहती। पान की खेती करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद पान के आसपास नहीं जाता, चाहे आप कितना भी पैसे दे दें। जिस प्रकार से नाविक अपने नाव की कील अपने हाथ से निकाल के आपको नहीं देगा वरना वो कंगाल हो जाएगा, वैसे ही एक अच्छा तांबूल का काम करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद अपनी खेती में पैर नहीं रखता अगर तांबूल लगा है खेती में। तो परंपरागत बड़ी व्यवस्था है। मीठा पान देखो, इसके पीछे रिसर्च बहुत बड़ा है, पर तुम्हें थोड़ी सब रिसर्च करना है। तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें तो सिर्फ एक मीठा पान लगा करके ये उपाय कर लेना है, फिर तुम्हारा रिश्ता मीठा हो जाएगा। तुम चाहते हो फोन आ जाए, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे हर उपाय में हो जाता है। हाँ, तुम चाहते हो मैसेज आ जाए, बात हो जाए, रिश्ता फिर से मधुर हो जाए, कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाएगा, इसमें संदेह मत करो। कब काम नहीं होता तुम्हारा, चलो आप 2 मिनट सिर्फ उस पर बात करते फिर सीधा तुम्हें उपाय को और जंप करेंगे। उपाय कब काम नहीं करता, जब तुम स्किप कर करके देखते हो, तुम बहुत जानकार बन जाते हो, तुम महामहोपाध्याय बनने की कोशिश करते हो, बस वहीं से गड़बड़ हो जाता है ना, पहली बात। फिर जब तुम जल्दी उपाय जान लेना चाहते हो तब गड़बड़ होता है। जब तुम्हारा अविश्वास होता है, अश्रद्धा होती है मन में, तब काम खराब होता है। जब तुम चीजों को समझ नहीं पाते तब सब खराब होने लग जाता है। जब गुरु के प्रति जब तुम पूजा करने जाना किसी भी देवता की, उसमें तुम्हें गुरु दर्शन होना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा जब अदृश्यतम बढ़ेगी अंदर से अद्भुत तरीके से, गुरु आदेश ईश्वरीय आदेश लगेगा। जब तुम्हें लगेगा विश्व की सारी चीजें गुरु आदेश पे की जा सकती है, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हर हाल में अपना प्रेम पाना चाहते हो और ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गुरुजी दिला सकते हैं, तो तुम्हारा काम होने लग जाएगा। करके तो देखो, तुम हमारी बात नहीं मानते। हम कहते हैं पानी पिया करो हर आधे घंटे में, जरा कसम खा के बोलना अपने प्यार की, पीते हो क्या हर आधे घंटे में? हाँ पीते, पर हर आधे घंटे में तो नहीं। हम कहते हैं जी सुंदर बनो, और कितना सुंदर बनो, इतना सुंदर कि रात में भी कोई फोटो खींच ले तो फोटो जनिक आना चाहिए, दीवार में लगाने लायक फोटो होनी चाहिए। सच में ऐसे हो क्या? तुम ऐसा कर रहे हो? हम कहते हैं जी मुस्कुराओ और तुम पूरा दिन रोते रहते हो, है ना? तुम हमारी बात नहीं सुनते तो कैसे काम होंगे तुम्हारे?
तुम हमारे हिसाब से चलते नहीं, तुम्हारा काम कैसे होगा? 80% तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए तपस्या साधना सब कुछ कर रहा है, 20% तो तुम भी कर लो ना उसकी कही हुई बातों पर। जब ठंडियों में तुम रजाई और कंबल के अंदर लपेट के पड़े होते हो, अपने आप को गर्म कर रहे होते हो कपड़ों के साथ में, तब ठंडे पानी में घंटों घंटों खड़े होकर के तुम्हारे लिए तपस्या करता है गुरु जी तुम्हारा, तभी तो तुम्हारा काम होता है। गुरु जी का आदेश तुम सब मांगते हो, तुम्हें पता है कि गुरु के आदेश से काम हो जाएगा, हाँ ये सत्य है, हो जाएगा, पर तुम्हें पता है ना उस आदेश को देने के लिए तुम्हारे गुरु को कितनी मेहनत कितनी तपस्या करनी पड़ती। सिर्फ 2 घंटे सोता हूं, हाँ, लगातार तुम्हारे लिए प्रयत्नशील हूं। गर्मियों में अपने आसपास आग जला करके हवन करना, यज्ञ आदि करना और तपस्याएं करना ताकि तुम्हारे काम हो जाए, ताकि तुम्हारी लाइफ में खुशियां आए। कुछ भी कह देना, आदेश है जाओ कर दो, हो जाएगा। हाँ, आदेश तब जब तुम्हारा काम किया जा सकता होगा, तब ऐसे कोई आदेश नहीं है ना। आदेश में बल है। कहते हैं कभी सचिन तेंदुलकर को किसी ने एक ही बॉल में आउट कर दिया और उससे ऑटोग्राफ लेने गया कि साहब लिख दो कि हमने एक ही बॉल में आउट कर दिया आपको। उसने लिख दिया नेवर एवर, ये अब कभी नहीं होगा। तो जब उसने लिखा होगा तो लिखकर घर में जाकर के आराम किया होगा क्या? नहीं, प्रैक्टिस की होगी कि ऐसा ना हो, जो हमने लिखा है वो सत्य हो जाए। तो जब तुम्हें कुछ कहा जाता है, जब आदेश दिया जाता है, तो उसके पीछे काम किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, तपस्या की जाती है ताकि तुम्हारा काम हो जाए। और तुम जब आदेश और आशीर्वाद मांगो तो तुम्हारे काम में उसका बल मिले, है ना। चलो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले तुमको एक अनुभव की ओर अग्रसर करते, एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मनप्रीत है। आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मुझे, और रिसेंटली मैंने ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि मैंने सोच लिया था कि मैं अपने हस्बैंड से अलग हो जाऊँगी, और मुझे पता है मेरी पूजा चल रही है, लेकिन मैं चली गई थी, पर मैं वापस आई हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं वापस आई हूँ, और मुझे अपने एक्स के बारे में पता चला है अभी आज ही। उसने मुझे चीट किया था और उसका बहुत लड़कियों के साथ रिलेशन था, जो कि मुझे आज तक नहीं पता चला। मेरी शादी भी हो गई 2 साल के बाद, अब जाके मुझे आज पता चला है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आप ही हो जिन्होंने मेरी आंखें खोली हैं। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पास्ट में स्टक थी कहीं ना कहीं, और आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जितना भी शुक्रिया करूँगा मैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे और हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। तुम्हारी हर इच्छाओं में अनंतता हो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे और तुम्हारी हर इच्छाओं की विधिवत पूर्ति हो। पान बहुत शक्तिशाली है, प्यार दिलाता है, रिश्तों को ठीक करता है, संबंधों को मधुर बनाता है। पान अगर केवल माता को लगातार शुक्रवार 5 बार चढ़ाया जाए तो भी रिश्ते मधुर हो जाते हैं। पान अगर ब्राह्मणों को लगातार निरंतर दान किया जाए तब भी रिश्ते ठीक हो जाते हैं। पान अगर अपने पूज्य को, अपने श्रेष्ठ को लगातार दिया जाए, कंटिन्यू पान का दान किया जाए तो रिश्ते ठीक हो जाया करते हैं। पान लगवा करके बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो भी रिश्ते ठीक हो जाते हैं। पान को दूध में डाल करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से भी आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़ा अद्भुत उपाय लेकर के आया हूँ। पान के हजारों उपाय हैं, पर पान का आज जो हम उपाय बता रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा उपाय बना ही नहीं पान का। आपको एक मीठा पान लेना है। इस मीठे पान को एक काले कपड़े में काली मिर्च के साथ ठीक से बांध देना है। बांधने के बाद इसको जो करना है उस पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस पान को अपने किसी अंदर वस्त्र में करके किसी गरु चीज के साथ दबा के रख दीजिए, और इस प्रकार से दबाइएगा कि ये पान का जो थोड़ा दबे, थोड़ा खराब हो कपड़ा, आपका अंदर वस्त्र भी और वो ब्लैक भी खराब हो, ऐसी कंडीशन से दबाइएगा। इस तरीके से उसको थोड़ा प्रेशर देके दबाइएगा। अगर फिर भी संभव नहीं लग रहा हो तो 2-3 बार उस गुरु चीज को उसके ऊपर पटक भी सकते हो, ताकि वो थोड़ा कचपच हो जाए, ताकि कपड़े खराब हो। कपड़े खराब होना आवश्यक है। उसके पश्चात ये कुछ घंटे रखे जा सकते हैं। कहते हैं कि
चांदनी में या तारों की छाव में रखना चाहिए। ऐसा बहुत ज्यादा प्रभावकर होता है। और तारों की छाव में ही सूर्योदय के पहले इसको उठा लेना है। सूर्योदय के पहले उठा करके इसको जूठा कर लेना है, थोड़ा खा लेना है। जूठा करने के पश्चात, अब देखो बहुत गंभीरता से समझना, जूठा करने के पश्चात किसी भी कन्या को खिला दीजिए। कन्या 8 साल 7 साल के अंदर होनी चाहिए। कन्या उसे कहते हैं जिसका रजस वाला शुरू ना हुआ हो, जिसका महिलाओं वाली प्रॉब्लम्स प्रारंभ ना हुई हो, उसे कन्या कहते हैं। उसे खिला दीजिए, उसको प्रणाम करिएगा, उसको बड़ी श्रद्धा से उसके पैरों में अपना सर रख करके प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिएगा। अगर उसने पूरे मन से आशीर्वाद दिया पान खा करके, तो तुम समझना पूरे विश्व की कोई भी शक्ति, भगवान ब्रह्मा भी तुम्हें बचा नहीं सकता चीजों को ठीक होने से। भगवान ब्रह्मा भी रोक नहीं सकता तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आने से। भगवान ब्रह्मा भी तुम्हारे प्यार को और तुमको एक करने से अलग नहीं कर सकता। एक होना ही है फिर, है ना। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। और अभी तो समय भी माता का चल रहा है, इसमें ये उपाय किया जाए तो और ज्यादा सार्थक होगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए। अपना ध्यान रखो तो मुस्कुराओ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को सुंदर बनाना, मुस्कुराना और अच्छे से रहना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना टोटली मना है। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और 21 दिन तुरंत खत्म हो जाते हैं आपके। पूजा पाठ वाले, अच्छे वाले, तो कृपया ऐसे मत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी अपनी गलतियों से सब चीजें खराब हो रही हैं। गलती से हो तो अच्छी है, गलती जानबूझ के मत करो, है ना। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।